संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों की या किसी चीज की कोई विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, आइए अब देखते हैं। नीला आकाश क्या है? नीला आकाश। आकाश का रंग कैसा है? नीला। लाल घोड़ा, घोड़े का रंग कैसा है? घोड़े की विशेषता बताई गई है कि घोड़े का रंग जो है लाल है। कुछ आदमी, तो यहाँ पर आदमियों की संख्या बताई गई है कि कुछ आदमी है। छोटी लड़की, यहाँ एक लड़की है जो छोटी है, उसकी एक लड़की की विशेषता बताई गई है कि वो छोटी है। विशेषण शब्द का अर्थ है विशेषता। वही मैंने पहले भी बताया था कि विशेषण का अर्थ है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, किसी चीज की विशेषता बताई जाए कि वो कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो कितनी है, लड़की है, लड़का है, उसके क्या गुण है, उसकी कितनी संख्या या उसका कितना परिमाण है, वो उनको हम विशेषण कहते हैं। आइए तो अब हम इनके प्रकारों की तरफ चलते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। विशेषण जो है 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो है 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सावर्नामिक या सांकेतिक बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक। तो जो गुणवाचक है, गुणवाचक वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सवर्नाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराते हैं। यानी कि अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, सुखी, दुखी, उनके गुण, दशा, रूप, रंग, आकार का हमें बोध कराते हैं। उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए ये आ गई है वही जो मैंने आपको अभी बताया। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराते, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, दुखी, इनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम और भी ले सकते हैं, नया हो गया, पुराना हो गया, फटा हो गया, मोटा, बड़ा, छोटा, गोल, ऊंचा, लंबा, है ना। इनको हम गुणवाचक कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा आता है संख्यावाचक, यानी कि किसी की संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, या 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, दोनों, चारों, पांचों, 40 छात्र हैं या 2 दोस्त हैं। तो इनको यानी कि जिसमें उनकी संख्या बताई जाती है, कुछ, कई, बहुत या सभी, या थोड़ा, ज्यादा, हम जिनमें उनकी संख्या बता सकते हैं उसको संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यानी कि वो निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित मतलब किसी की हम बता सकते हैं कि 2 थे, 2 आदमी थे, 3 आदमी थे, या 2 गुना था, या पहला या दूसरा, या दोनों तरफ या चारों तरफ। तो उसमें हम निश्चित है कि हम उनकी संख्या बता पा रहे हैं। अनिश्चित रूप मतलब अनिश्चित रूप या अनिश्चित संख्या जो होती है जिनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो कितने हैं। जैसे कि कई, कुछ, बहुत या सभी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो हो गए जिनमें हम किसी चीज की सर्वनाम या संज्ञा की निश्चित कर सकते हैं या अनिश्चित संख्या का हम बोध कर सकते हैं कि संख्या होनी चाहिए, चाहे 2, 4 या कई, संख्या जितनी भी आती है वो हमारे संख्यावाचक विशेषण हमारे होते हैं। तीसरा हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम नाप तोल की चीजें, मात्राओं का ज्ञान रखते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, उसको हम नाप तोल के रखते हैं तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध है, 2 तोला सोना है, या 5 मीटर कपड़ा है, या
जरा सी चाय, बहुत घी, कुछ पानी, तो ये हमारे क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं जिनका नाप तोल के हम रख सकते हैं। नाप तोल दूध को, पानी को, यानी कि जो हमारे द्रव्य पदार्थ है उनको हम नाप तोल सकते हैं, उनको मात्राओं का हम ज्ञान कर सकते हैं कि हमारी 2 किलो है, हमारी 4 किलो है, 2 किलो चीनी है, 4 किलो चीनी है। तो इस तरह से हम जिनका हम नाप तोल कर सकते हैं उनको हम परिमाणवाचक कहते हैं। अब हमने संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन इनमें हम अगर हमें पहचान करनी हो कि ये संख्यावाचक है या ये परिमाणवाचक है तो हम कैसे करेंगे, आइए तो देखते हैं। यदि विशेषण में गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होगा। जो विशेषण की वस्तु गिनी नहीं जा सकती उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी यदि किसी विशेषण में गिनी जाने वाली चीज होती है जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारी संख्यावाचक हो सकती है, लेकिन जो गिनी नहीं जा सकती जिसका परिमाण होता है, जैसे कि 2 लीटर दूध को हम गिन नहीं सकते, उनको हम परिमाण कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं। लीटर में हम उसको ज्ञात करते हैं कि उसकी संख्या कितनी है, वो कैसे। जैसे कि आगे एग्जाम्पल है, अशोक ने 10 पुस्तकें खरीदी। तो जो अशोक था उसने कितनी पुस्तकें खरीदी, 10। तो इसमें उसकी संख्या बताई गई है कि उसने 10 जो है पुस्तकें खरीदी। तो 10 आगे जो ये संख्या होती है, 10 जो होती है संख्या होती है, तो ये हमारी कौन सी है, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा। पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा। तो जो पूजा है उसने कितने तोला सोना जो है खरीदा, तो इसमें तोला गया है, क्या किया गया है, तोला गया है, नाप लिया गया है उसका। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो गया, परिणामवाचक विशेषण। अगला हमारा है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक या सांकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सर्वनाम विशेषण होता है। यानी कि वे शब्द जो हमें विशेषण के रूप में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम संकेतवाचक या सर्वनामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस गेंद को मत फेंको, तो कौन सी गेंद, जो उसके पास है, इस गेंद को, जो इस शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमारा संकेतवाचक, यानी कि हमने संकेत दिया है। बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो बॉल सामने रखते हैं तो बोलते हैं कि इस गेंद को मत फेंको, तो उन्होंने हमें संकेत दिया है, उसकी तरफ इशारा किया है कि इस गेंद को मत फेंको। उस पुस्तक को पढ़ो, कौन सी पुस्तक को, उसकी तरफ भी उसने इशारा किया है, संकेत दिया है कि उस पुस्तक को मत पढ़ो। कौन सी को, उसको, जो वहां रखी हुई है उस पुस्तक को मत पढ़ो। ये होता है सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण। फिर हमारा आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी भी व्यक्ति की को बताया गया हो या किसी जगह की के बारे में बताया गया हो। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञाओं तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया। यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई हुई चीजें हैं उनको
से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है। यानी कि किसी इंसान ने बनाया और फिर उसकी चीज़ की विशेषता बताता है कि ये उसने बनाया। तो जैसे यही है जोधपुरी जूती, जो जोधपुर में बनाई गई थी, कोई उसकी विशेषता बताई गई, जूती की विशेषता बताई कि जोधपुरी की जूती जो है बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से बनारसी साड़ी, तो जैसे कि बनारस में मिलने वाली साड़ी की विशेषता बताई गई। यहाँ साड़ी की विशेषता बताई गई है, बनारस की विशेषता बताई गई है कि जो बनारस की साड़ी है वो। कश्मीरी सेब और बीकानेरी भुजिया, यानी कि और जापानी गुड़िया, जापान की जो गुड़िया है वो बड़ी फेमस है या उसकी विशेषता बताई गई है।